कराची में तैयारा हादसा गफलत या गलती, इसकी तहकीकात जारी हैं। सिविल एविएशन के जराये ने तैयारे के रनवे को छूने की तस्दीक कर दी है। तैयारे ने दिन 2:20 पर पहिए खुले बगैर रनवे पर लैंड किया, फिर पायलट ने दोबारा टेक ऑफ कर लिया। कप्तान की कंट्रोल टावर से होने वाली बातचीत की बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही है। एनी शाहिदीन का कहना है कि क्रैश लैंडिंग से रनवे पर काफी चिंगारियां भी उठी। इससे पहले हादसे में बच जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद जुबैर ने भी बताया था कि जहाज थोड़ा सा रनवे पर चला, फिर पायलट ने जहाज ऊपर उड़ा लिया। 10 से 15 मिनट जहाज ऊपर ही रहा, फिर पायलट ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद तैयारा क्रैश कर गया। जराये के मुताबिक मुमकिन है कि रनवे पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान जहाज के इंजन को नुकसान पहुंचा। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे तारिक अबुल हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो एनी शाहिदीन और दीगर जो शवाहिद इकट्ठे किए गए, इनकी बुनियाद पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पहले टचडाउन हुआ तैयारा, बेली लैंडिंग की तरफ इशारा किया गया, लेकिन ऐसा ना हो सका, तैयारे ने दोबारा परवाज भरी। तो जो सिविल एविएशन के हुकाम हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गुलाम सरवर साहब ने और अरशद मलिक साहब ने क्या कहा? जी बिल्कुल, ये जो तैयारा हादसा है, इस बारे में बाज़ जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं वो बहुत इंतहाई हैरत अंगेज़ हैं। एविएशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री में इस किस्म की मिसालें शायद मौजूद ना हो कि एक वक्त में इतनी सारी चीज़ें जहाज़ के साथ हों, और बाज़ ऐसी नामुमकिनात भी हैं जिस पे दिमाग ये मतलब इस सोचने पे मौफ़ है कि ऐसा क्यों, इस तरह क्यों हुआ गया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाज़ जब लैंडिंग के लिए आया है, पहली अप्रोच उसने बनाई है तो जहाज़ की बुलंदी बहुत ज़्यादा थी, जिसके ऊपर जहाज़ को जो है वो अप्रोच कंट्रोलर की तरफ से बताया गया। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कहते हैं कि जहाज़ को कंट्रोल टावर ने डील नहीं किया है, आखिरी वक्त तक सिविल एविएशन अथॉरिटी के अप्रोच ने जहाज़ को डील किया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें एबनॉर्मल थी जिसकी वजह से जहाज़ को कंट्रोल टावर के हवाले नहीं किया गया, बल्कि अप्रोच ने जो है वो आखिरी वक्त तक जहाज़ को डील किया। दूसरी चीज़ ये है कि जहाज़ को जब अप्रोच डील कर रहा है तो वो कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हुए हैं, रडार रूम में बैठे हुए हैं, जहाज़ को फिजिकली देख नहीं रहे। जहाज़ को जो देख सकते हैं वो कंट्रोल टावर देख सकता है जहाज़ को, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर हम देखते हैं कि कंट्रोल टावर का जो है वो किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा, ना वहाँ कंट्रोल टावर से इस मामले में कोई बात बताई गई है। जहाज़ की बुलंदी ज़्यादा थी, जिस पर जहाज़ को कहा गया कि नीचे आने को कहा गया। जहाँ पर जहाज़ की बुलंदी 7,000 फीट होनी चाहिए थी, वहाँ जहाज़ की बुलंदी 10,000 फीट थी। जहाँ पर एक और चीज़ बता दें, ये जो सूरत हाल देखते हुए शिफ्ट किया, कंट्रोल टावर से जो शिफ्ट किया और कम्युनिकेशन उस तरफ चला गया, तो ये यानी SOP होता है ऐसा कि अगर कोई सूरत हाल बहुत बिगड़ रही है तो ऐसा किया जाता है? बिल्कुल, कंट्रोल जो है कंट्रोल टावर की तरफ गया ही नहीं है जहाज़ का कंट्रोल। जो है जहाज़ मुकम्मल तौर पर अप्रोच एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर के अंडर रहा है, तो पूरा यहीं पर इस तरह की चीज़ बिल्कुल मौजूद है। अगर जहाज़ में कोई इस तरह का ट्रबल दिख रहा हो जिससे एबनॉर्मल था, जहाज़ की बुलंदी ज़्यादा थी और दीगर चीज़ें थी, तो उसकी वजह से शायद ये मुमकिन हो कि अप्रोच के पास ही जहाज़ को रखा गया, जहाज़ कंट्रोल टावर की तरफ नहीं गया। और मैं इस बुलंदी का आपको बता रहा था कि ये चीज़ गैर मामूली थी, और इसके साथ जब जहाज़ को बताया गया तो कप्तान की तरफ से ये जवाब था कि वो इसको मैनेज कर लेगा। और फिर जब जहाज़ लैंडिंग के लिए आया है तो इस बात की तस्दीक हो गई है कि उसके पहिए खुले हुए नहीं थे। और जिस वक्त जहाज़ के मुताद्दिद सिस्टम होते हैं जो इस बात को बता रहे होते हैं कि जहाज़ के पहिए नहीं खुले हैं, बहुत सख्त वार्निंग आ रही होती है, बहुत शोर के साथ आ रही होती है, और ये वर्डिंग्स भी होते हैं सिस्टम के कि जो है वो पहिए नहीं खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों पायलट्स की तरफ से इसको नज़रअंदाज करना कि पहिए नहीं खुले हैं, उसके साथ लैंड किया। जहाज़ ने जैसे ही टच किया है रनवे को, तो जहाज़ का पहला इंजन, लेफ्ट साइड का इंजन टकराया है तकरीबन रनवे पर 4,500 फीट की जो उसकी लेंथ थी वहाँ पर। उसके बाद जो है वो जहाज़ का दूसरा राइट इंजन टकराया है तकरीबन 1,000 फीट आगे जाकर, और कोई 10,000 फीट की लंबाई है रनवे की, और कोई 7,500 फीट तक जो है वो जहाज़ के रगड़ खाने के वहाँ पर निशान मौजूद हैं। बाद में जो देखा गया है तो वहाँ पर कुछ डेब्रिस यानी मलबा भी मिला है, इंजन के टकराने की वजह से जो कुछ टुकड़े टूटे हैं वो भी वहाँ पर रनवे से मिले हैं। अब ये ख्याल किया जा रहा है कि जब जहाज़ से दोबारा हाइट उसको लेने को कहा गया है तो जहाज़ 1800 फीट से ज़्यादा की बुलंदी पर नहीं गया है। ख्याल ही किया जाता है कि जब रनवे से इंजन टकराए हैं तो उस वक्त इंजन को नुकसान पहुँचा है, और इसके अलावा जो रनवे के अतराफ कुछ कचरा होता है, धूल मट्टी हुई और दीगर मतलब कोई चीज़ हो सकती है जो कि जहाज़ के इंजन ने सक किया है अपने अंदर, तो एक नुकसान ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कही गई कि जहाज़ के जो इंजन ऑयल है, उस इंजन ऑयल का जो टैंक है वो उसको नुकसान पहुंचा है, इंजन ऑयल लीक हुआ है। तीसरी ये कि शायद फ्यूल के जो पाइप है वो भी टूटा है,
जिसकी वजह से फ्यूल भी कमी हुई है। लेकिन हैरतंगेज तौर पर जहाज़ के कप्तान की तरफ से इस तरह के इशारे नहीं मिले कि जहाज़ को इमरजेंसी है, फ्यूल कम हो गया है, या आग लगने की भी इत्तला इंजन्स में, जैसा बात एनी शाहिदीन की तरफ से बात आई है। लेकिन जो कन्वर्सेशन हुई है उसके अंदर कहीं इस बात का तज़किरा नहीं है कि जहाज़ के अंदर इंजन के अंदर आग लगी है। और दूसरी कोशिश के अंदर जब जहाज़ लैंड करने के लिए आ रहा है उस वक्त भी जहाज़ के व्हील्स जो हैं वो बंद हैं, और उस वक्त भी ये नहीं बताया गया कि कोई आग लगी है। आखिरी बात जो बताई आ रही है उसके अंदर ये है कि इंजन शट डाउन हो गए हैं। अब इसके ऊपर भी तय हो रही है कि उसने पायलट के अल्फाज इंजन हैं या इंजन्स हैं, तो इसके ऊपर भी ये क्लियर नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पूरे मामले के अंदर ऐसी हैं जो कि यकीन नहीं आ रहा कि इस किस्म का भी कोई जो है वो मामला पेश आ सकता है। और बहरहाल इन तमाम कोताहियाँ भी इसमें नज़र आ रही हैं, गलतियाँ भी नज़र आ रही हैं, और इस बात को भी जो है वो समझ में आ रहा है कि जहाज़ के कप्तान ने अपनी बुलंदी क्यों ज़्यादा रखी। क्या जिस वक्त जहाज़ लाहौर से चला था उस वक्त इंजन्स के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसने कोशिश ये की कि मैं जहाज़ की बुलंदी ज़्यादा रखूं, और ताकि जो है अगर मुझे गो डाउन वो करना पड़े, हमें जो है वो जहाज़ को दोबारा चक्कर लगाना पड़े तो उसके पास रिस्पांस टाइम हो। तो ये वो सवालात हैं जिसका अभी जायज़ा लिया जा रहा है, और यही सवालात हमने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर हवाबाजी की गुलाम सरवर ख़ान से, तो जब हमने उनसे ये सवाल किए तो उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए इंतज़ार करना है कि जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया गया है वो इस बारे में क्या तहक़ीक़ात करता है। तो जहाज़ को क्या मसाइल दरपेश हुए इस बारे में जो है वो कोई बात गुलाम सरवर आवान जो सूबाई वफाकी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी हैं उन्होंने इसमें कोई कमेंट नहीं किए। दूसरी तरफ PIA के CEO मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो अपने आप को इस एहतसाब के लिए पेश करते हैं, और जो भी इस मामले के अंदर ज़िम्मेदार पाया गया उसके लिए जो भी हुकूमत सज़ा मुकर्रर करेगी उसके लिए हम तैयार होंगे। और उन्होंने कहा कि हमें जो भी मालूमात दरकार होंगी वो मुहैया की जाएंगी। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन जो बोर्ड बनाया गया है उसकी भी जो हैयत है उसके ऊपर ज़रूर सवालात उठाए गए हैं, और ये सवाल किया भी गया वहाँ पर वफाकी वज़ीर से कि इसके अंदर 4 अरकान जो हैं उनमें से 3 का ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से है, और ये तमाम वो लोग हैं जिनको सिविल एयरक्राफ्ट का वो तजुर्बा नहीं होता जो कि इंडस्ट्री के दीगर लोगों को जो कि सिविल एयरक्राफ्ट्स को और कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को डील करते हैं। ताहम उनका इसके ऊपर इसार ये था कि ये क्वालिफाइड हैं और इस पर कर सकेंगे, लेकिन माजी में हम जो चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं उसके अंदर इस बात की जो है वो हमेशा क्वेश्चंस रही है कि क्या काबिलियत होती है मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करने वालों की कि वो इस काबिल भी हों कि वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। जी ठीक है, तारिक अबुल हसन हमें बड़ा तफसीली तौर पर उन्होंने पूरी सूरत हाल से आगाह किया, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात उठाए गए उस पर भी ब्रीफ किया। बहुत शुक्रिया तारिक आपका।